शेर की तरह ताकत रखने वाला जो ये जाति है, इसको जगाओ। जब तक ओबीसी जगेगा नहीं, जब तक ओबीसी जुड़ेगा नहीं, तब तक भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाप्त होने वाला नहीं है। और आजादी कैसी है कि सबकी बराबरी आजादी नहीं हुई है। देश की जनता भूखी के लिए ये आरक्षण है, गरीबी हटाने का अभियान नहीं है आरक्षण, ये समाज का प्रतिनिधित्व है। हमनियों के जौन की वोट मारा था, मैं वोट चल जाता मशीन के द्वारा दूसरा पर वोट मारते कहाँ चल जाता कहाँ। नमस्कार, अभी मैं फिलहाल बक्सर में हूँ और बक्सर के धरती पे आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय किसान मोर्चा, तमाम प्रकार की पार्टियां दिखाई दे रही हैं। असंवैधानिक स्वर्ण आरक्षण EWS समाप्त करो, समाप्त करो। एक हमारी दादी जी यहाँ लेकर के बैठी हैं। EWS स्वर्ण असंवैधानिक स्वर्ण आरक्षण EWS समाप्त करो का यहाँ पे हमारी दादी जी नारा लगा रहे हैं। EWS का मतलब जानती हैं? जाने नहीं होगा? नहीं। EWS के मतलब जाने नहीं? EWS लिखल बा असंवैधानिक स्वर्ण आरक्षण, लिखल बा असंवैधानिक स्वर्ण आरक्षण EWS समाप्त करो, समाप्त करो। आप इसका नारा लेके बैठल बानी दादी जी, जाने नहीं एकर मतलब का होला? EWS मतलब जाने नहीं? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। आइए और दिखाते हैं। हमारे दादी जी बैठी है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा क्या ये है, SC ST OBC ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, बाकी लोगों का देश नहीं है, केवल SC ST OBC और तमाम ऐसे लोगों का ही देश है। तो भाई सिख ईसाई ये सब कहा जाएगा। यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये एक छोटी सी लड़की है, देख लीजिए। यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये तमाम तरह के ऐसे नारे आपको दिखाई दे देंगे। हमारी बच्चियां, हमारी छोटी छोटी बहनें, आप पढ़ती हैं? हाँ पढ़ते हैं। NRC का मतलब जानती हैं? नहीं। फिर कैसे लेके बैठी गई? अंकल धरा दिए तो हम लेके घूमने लगे। अंकल पकड़ा दिए हैं, लेके घूमने लगी हैं। आप इसके बारे में कुछ जानने का कभी प्रयास की है? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8 क्लास में। 8 क्लास में बच्चियां पढ़ती हैं, अभी छोटी छोटी है, नहीं जानती है। मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून वापस लो, वापस लो। क्या करनी रहा? पहले कुछ ना करे नहीं, चले बस आ गए बन यहाँ सब समर्थन में। क्या रे बच्ची, क्या करे ले? पढ़े ले? कौन क्लास में? BA पढ़ चुकी हैं आप? BA में पढ़ाई कर रही हैं। कौन से स्ट्रीम, कौन ऑनर्स ले बड़ी? फिजिक्स। मूल निवासी मतलब का? मूल निवासी मतलब अपने देश के, जो इस देश में रहने वाले हैं पहले से। देश में तो सब कोई रहेला। मूल निवासी मतलब देश में जो, जिसका मतलब वो है, जो लोग कहते हैं कि मतलब ये अछूत है, अछूत बना है हम लोगों को, वो लोग कहते हैं। तो हम लोग अपने से अपने मूल निवासी, हम ये इस देश के मूल निवासी। एक्चुअली में मतलब कि आप ही लोग देश के निवासी हो। हाँ हाँ। मतलब इनका कहने का मतलब है इस देश में जो अछूत हैं, अछूत लोग, वही मूल निवासी हैं, बाकी लोग विदेशी हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। कैसे भारत बंद करवा दिया आप लोग? धन्यवाद। मैं मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि भारत बंद जो है, ये ओबीसी जो 90 साल से ब्राह्मणवादी सरकार के द्वारा हमारी गिनती करने से बार बार इनकार ये कर रही है। जब तक हमारी गिनती नहीं होगा, संख्या के अनुपात में हमको हिस्सा मिलने वाला नहीं है। ये तो दोनों सरकार जो RJD और JDU है, जब जो बहुदलीय बैठक हुआ उसमें तो ये पारित किए दोनों लोग, मतलब कि बहुदलीय बैठक हुई और उसमें पारित किया गया कि बिहार में जो है जातीय आरक्षण किया, जातीय जनगणना किया जाएगा। तो आप अभी देख रहे हैं कि मतलब कि वो चीज, वो नारा हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा कहाँ से? समझना चाहिए कि ये जो बिहार में ये सेंसस राज्य सरकार का अधिकार के बाहर है। ये सेंसस जो है, जनगणना जो है, ये केंद्र के अधीन है। ये सर्वे कराने की जो हमारे बिहार गवर्नमेंट, मतलब नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री एवं तेजस्वी यादव ने जो निर्णय लिया है कि बिहार में हम जाति का गणना करेंगे, सर्वे कराएंगे। सेंसस अलग बात है, वो राज्य तक ही सीमित रहेगा, लेकिन केंद्र में उसकी मान्यता नहीं है।
तो हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि सारा पावर केंद्र में है। जो भी मतलब कि राज्य में कुछ पावर है नहीं, टोटल आपका कहने का मतलब कि यह राज्य में हो भी जाएगा, तो कोई उसका फर्क पड़ने उसका वाला, कोई फायदा ओबीसी को मिलने वाला नहीं। जब तक सेंसस जनगणना जो रजिस्ट्रार होता है राष्ट्रीय स्तर पर, जो 10 साल में जो धार्मिक आधार पर जनगणना हो रहा है, वो हम लोग चाहते हैं कि जाति आधार पर हो, सभी जातियों की गिनती हो, जिसकी जितनी संख्या हो उसके अनुपात में उसको हिस्सा मिले। सब आरक्षण पर देख रहे हैं कि सदियों से ये विरोध चल रहा है, कभी संविधान बदलने की, कभी आरक्षण खत्म करने की। तो आरक्षण संविधान पे तो ऐसे अभी दिखाई दे रहा है कि संविधान पे कुछ ना कहीं पे मतलब क्या कहा जा सकता है, हमला किया जा रहा है, इसको तो हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जातीय जनगणना थोड़ा होता है ना, तो हमारे जो ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी के लोग हैं इस चीज को नहीं समझ पाते। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा आसान भाषा में आप थोड़ा समझाइए। हम थोड़ा, ये जो पूरे भारत में जो आज भारत बंद का आंदोलन चल रहा है, आप सुनकर हैरान हो जाइएगा कि इस आंदोलन का जो पत्रक है, पर्चा एसी एसटी के लोग बांटे हैं। एसी एसटी के लोग सड़कों पर जाकर गांवों में मीटिंग लगाकर ओबीसी को जगा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब बोले थे अपने समय में कि जब हमारा समाज सो रहा था तो ओबीसी के महापुरुषों ने हमको जगाया। आज ओबीसी अगर सो रहा है तो तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, दायित्व है कि ओबीसी जो हमारा बड़ा भाई है, जो 52% शेर की तरह ताकत रखने वाला जो ये जाति है, इसको जगाओ। जब तक ओबीसी जगेगा नहीं, जब तक ओबीसी जुड़ेगा नहीं, तब तक भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाप्त होने वाला नहीं है। ओबीसी बड़े पैमाने पर जग रहा है, एसी छोटे भाई के साथ पहले से मिल रहा है। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं हम, ब्राह्मणों पे आप लोग काफी हद तक मतलब कि हमला कर रहे हैं, इसका मतलब कि स्ट्राइक में हम देखें तो ब्राह्मण तो आता नहीं है कि हमारे यहाँ पूजा कीजिए, पूजा कराइए हमसे, ये लोग जाते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए कि ब्राह्मणों का दोष देना ही मतलब हमको कहाँ तक मतलब सही नहीं लग रहा है, बताइए। लेकिन ब्राह्मण ये भी तो नहीं कहता है कि मतलब कि पूजा करना बेकार है, आप मतलब समय अपने शिक्षा पर लगाओ, नौकरी रोजगार के लिए अपने ड्यूटी करो, कर्म करो। लेकिन वो तो क्योंकि ब्राह्मण पूजा करता नहीं, करवाता है, वो दान नहीं देता है, दान लेता है, चढ़ाया नहीं करता है, चढ़वाता है। तो तमाम जो भी है ब्राह्मण मन हमको जगाता नहीं है ना। अभी जैसे सूर्य ग्रहण लगा देके हम लोग मास्टर मतलब कि थे, पढ़ाते थे, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, लेकिन वही ब्राह्मण कहता है कि ईश्वर पर, कुदरत, प्रकृति पर मतलब कि ग्रहण है। तो बताता भी तो नहीं है, बताता तो मतलब कि हम मानते कि हाँ, को गलत तरीके से डिफाइन कर डिफाइन करता है समाज को, मतलब कि एक बरकटी में फंसाने का, कटैला तार जो होता है उसमें फंसाने का काम करता है, ताकि समाज मानसिक रूप से आजाद ना हो। अगर बताता तो समाज जगता, अगर उनके बताने पर समाज नहीं छोड़ता तब कहा जाता कि हमारे समाज का गलती है, दोष है। लेकिन यहाँ दोष समाज का नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मणों का दोष है। और ब्राह्मण का हम लोग विरोध ब्राह्मण की वजह से नहीं कर रहे, ब्राह्मण विदेशी है, इस आधार पर हम ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। आप लोग किसी और जाति से कोई द्वेष नहीं है, केवल ब्राह्मणों से? क्योंकि भारत का वास्तविक शासक जो है छत्री भी नहीं है, छत्रियों को भी ये ब्राह्मण लोग चुना लगाया है। भले छत्री को पता हो या ना हो, लेकिन छत्री अगर इतिहास अगर अपना पढ़ेगा तो पता चलेगा कि ब्राह्मणों ने छत्रियों को भी चुना लगाया है। अपने ही ब्राह्मण धर्मशास्त्र में लिखा है कि छत्रियों का 21 बार हम लोगों ने नरसंहार किया। ये लोग खुद लिखा है ना। ये भी लिखा है कि कौन सी किताब में? जैसे वाल्मीकि जो रामायण है, वाल्मीकि जो अब खुद लिखे हैं कि हम प्रचेता के पुत्र हैं, और प्रचेता का संबंध सीधे ब्रह्मा से है, डायरेक्ट ब्रह्मा का खानदान है। और उसी में लिखा है ब्राह्मणों का मतलब कि क्षत्रियों का हम लोग इस बार संहार किए हैं। तो क्षत्रियों को चुना लगाया है। तो क्षत्रियों से हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वैश्यों से हमारा कोई दुश्मन है। केवल लड़ाई हमारा केवल देश में ब्राह्मण से होगा, और ब्राह्मण वास्तविक सत्ता है, शासक है, और सारा कब्जा इसी के नियंत्रण में सारा देश चल रहा है। तो भविष्य में फाइनल लड़ाई ब्राह्मणों से ही होगा, दूसरे किसी जाति से नहीं होगा। आप लोग केवल और केवल ब्राह्मणों पे, आज ब्राह्मणों के लिए जो ये ब्राह्मण, इसलिए हम लोग मतलब की लड़ाई लड़ना, क्योंकि जैसे अंग्रेज विदेशी था, डीएनए ने फाइनली प्रूफ कर दिया। आप तख्ती पर देखे होंगे, राखी गढ़ी डीएनए ने प्रूफ कर दिया, या माइकल बंसा 2001 में डीएनए के आधार पर सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। और भारत बंद करना हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी हो गया भाई कि आज भारत हो गया कि देश 1950 में संविधान लागू हुआ, और हम लोगों को जो जिसको प्रतिनिधित्व कहा जाता है, वो आरक्षण 52% को 52% आज तक नहीं मिला। देश में सबका हिस्सा होना चाहिए, सबका हिस्सा होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। समता, स्वतंत्रता, बहुमत, न्याय के लिए देश बना है। तो उसमें 27% 1991 में आरक्षण मिला ओबीसी को, और 52% की संख्या है। और अभी आपके हाल ही में एकाएक
EWS नाम का आरक्षण आया। EWS से आप लोग को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि असंवैधानिक आरक्षण है सब। ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि गरीबी हटाने के लिए ये आरक्षण है। गरीबी हटाने का अभियान नहीं है आरक्षण, ये समाज का प्रतिनिधित्व है। ये अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व होता है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व होता है, ये ओबीसी का प्रतिनिधित्व होता है। ये आरक्षण नहीं है। आरक्षण शब्द कहीं संविधान में है क्या? जो बोलते हैं आरक्षण के बाद वो संविधान को देखते नहीं है, नहीं तो संविधान के अवहेलना कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व अपने समाज के समाज कार्यक्रम है, जनरल है, एसी है, एसटी है और आपका अन्य पिछड़ा जाति है। तो 52% संख्या है, उनको नहीं मिला। EWS इनको 10% आरक्षण मिला। संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। और उनको मिलता है तो लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या है, संविधान को संशोधित भी तो किया जाना चाहिए। मान लीजिए उस समय बना संविधान, उस टाइम के लिए वो सही था, आज के समय में हो सकता है, मतलब देखते हैं ब्राह्मणों में भी गरीब आदमी है। सर हमने पहले इस बार इस सिद्धांत गलत है कि गरीबी के आधार पर आरक्षण है। जनसंख्या का कहने का मतलब है रामनाथ कोविंद गए राष्ट्रपति हुए थे, उनके साथ मंदिर में छुआछूत के भावना व्यवहार किया गया था। वो गरीब थे। तो राष्ट्रपति के जब साथ ऐसा हुआ तो हमारा आपका कोई गिनती है सर? मेरा बाप संविधान लिखा है तो सबको अधिकार दिया है, किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरा सवाल संविधान सुनिए थोड़ा, मेरा सवाल EWS पर था। आप उधर मत जाइए, हमको ये बताइए कि EWS से आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये EWS का अर्थ होता है कि जिसके गरीब जो व्यक्ति है उसको आरक्षण दिया जाएगा। धनी बनाने का अभियान नहीं, प्रतिनिधित्व है। जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए आरक्षण है। आरक्षण कहने का मतलब आपका ये है कि मतलब कि गरीबी हटाने के लिए ये जाति आधारित आरक्षण इस देश में है? नहीं, जाति आरक्षण जो है, क्योंकि जाति से ही भारत में लोगों को दुख सुख मिलता है। जाति के आधार से अखिलेश यादव की कुर्सी को धुलवाया गया, शुद्धिकरण कराया गया, टोटी चोर का जी, मैंने उनको धुलवाया गया। क्या कमी है? अमेरिका से पढ़ कर आए हैं, अमेरिका के पढ़ के आए हैं। कोई पांचवा फेल है, कहता है कि गोबर के गणेश कह दो तो लोग मानवा देते हैं। हमारा अखिलेश जी में कौन सा कमी है? केवल जाति की वजह से उनको धुलवाना पड़ा, केवल जाति। तुरंत छोड़ है, तुरंत छोड़, माखन छोड़ है क्या? मैं घटना के बाद बता रहा हूँ, घटना के मैं बात बता रहा हूँ, मैं घटना के बाद बता रहा हूँ। तो कृष्ण को वो भी तो पूछते, वो देखिए, पूछने का सबका अधिकार है। कोई बैठ के पूछता है, कोई बाला का पूछता है। जाति पे बात की, आप जाति पे बात किए। हमारे विरोध में काम कर रही है। संविधान में कहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात, प्रतिनिधित्व की बात नहीं है। संविधान में शैक्षणिक। सही सवाल करिए, सवाल खुला करिए। हाँ सर, बोला जाए, और कुछ बोलिए। हम आपसे अब संतुष्ट। एक हमारे साथ दादी जी बैठल बनी, बड़ी ही विचित्र ले बनी। देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन RSS बैन करो, बैन करो। कहे दादी जी RSS जान तनिका है ना जी, नहीं जाना? पढ़ल लिखल बनी, पढ़ल लिखल है कि के रौरा के लिए आइल? पढ़ल लिखल रहती है तो उतने हमने का अधिकार मांगते हैं कि पढ़ाई जा, लिखाई जा, बाल बच्चा। ये बात सही। पढ़ल लिखल तो हमने के बालो बच्चा पढ़ो लिखो, हमनियों के आजादी कुछ मिलो, बाल बच्चा पढ़ो। हाँ, हमनियों के जौन की वोट मारा था, मैं वोट चल जाता मशीन के द्वारा दूसरा पर वोट मारते हैं, कहाँ चल जाता कहाँ आज। तो हमनियों का अधिकार तो कुछ चाहे के चाहिए। खाली है कर में अथु पर जो है जानो तंजा। वीडियो वाला के दोषी बा ना, वीडियो वाला के दोषी बा, काहे में के दोषी? खाली है फोटो घिंचवा से पेट भरी। 100 रुपया हमने मजदूरी करी जा, 100 रुपया हमने मजदूरी मिलेला। ये बात सही कही है कि जहाँ मर्दों को 500 से 550 से मजदूरी हो गया है एक दिन का, लेकिन औरतों का जो मजदूरी है वो 100 रुपया बा। ये बात यहाँ के एगो पॉइंट वाली बोलनी हम। हमनी के देखिए, हमनी के आवाजे उठा सके नहीं जा, हमनी के चिल्लाइले काम बाकी हमनी कुछ कर ना सके नहीं। उहे कोने कि 100 रुपया हमने के मजदूरी होला, 100 रुपया से पेट भरी। कौन चीज 100 रुपया के कीमत बा? किनी डूबला ऊपर नीचे, वो पानी सोहानी कुल करत आदमी।
हमने के अधिकार मिलते नहीं के कुछ के ना बालो बच्चा के पढ़ावे के जाता तो बड़ आदमी के पढ़ावत लो ना छोट आदमी के कहत लो सकी जा जा घरे तो ओतना हमने के कहां पैसा बाकी पटना दिल्ली ओतना देव जब तो हमनियो के बाल बच्चा पढ़िए सन तो हमनियो को कुछ अधिकार चाहिए। दादी जी बड़ी बढ़िया बोल रही हैं, मतलब कि पॉइंट वाली बात बा। दू कट्ठा छू जाता तो कहता गिरत के रोप के तो जाई है किने डूबला तब रोपी जा मन जाना घाम में अब पैसा के ठेकाने ना दाना ना पानी ना कुछ ना बताइए तो का कर सकिले जब बताइए। ये बात सही है कि मतलब कि इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना। ना 200 रुपया हमनियो के कुछ बड़ हो अधिकार हमनियो के रहो। कहाँ घर दादी रहो? हमारा देवरी है देवरिया उत्तर प्रदेश वाला ना ना होई ऐसे जौन देवरिया। हां हां बक्सर देवरी है एकर कोनो मतलब नहीं खेलो जो दिल के बात रहू कनी। हां हम ये हमनी के कहत नहीं क्या हां ना आई है ने लाइए थोड़ा इधर। ममता कुमारी। तुम्हारी पढ़े नहीं हाँ कौना क्लास में पढ़े लो? बीएससी पार्ट 1। बहनिया बोलती हो बीएससी पार्ट 1 में पढ़े लो हैं? का ले ले बड़ साइंस ले। साइंस से। अच्छा ये बताओ कि काहे आंदोलन भइल बजान तड़ू? हाँ काहे? ईवीएम को हटाने के लिए, बराबरी का आरक्षण मिलने पाने के लिए, और आजादी कैसी है कि सबकी बराबरी आजादी नहीं हुई है, देश की जनता भूखी है। बीएससी ले ले बड़ू, बहुत बढ़िया बात बा। बीएससी से क्या मतलब है? कुछ सवाल पूछो हमरा से कि आरक्षण की जब आप बात की, आरक्षण किसने आपको अधिकार दिया मालूम है? क्या आरक्षण? आरक्षण आपको किसने दिया मालूम है आपको? हाँ सबसे पहले इस देश में जो महिला विद्यालय है लड़कियों को पढ़ने के लिए, औरतों को पढ़ने के लिए, किसने खोला था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिए थे। गलत बहन जी, थोड़ा और। पत्नी थी एक हमारे जो ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, उनका नाम बताइए। किनका पुत्री पत्नी? ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, जानती हैं उनको? सावित्री बाई। ये सही बात है। हमारे देश में सबसे पहले सावित्री बाई फूले जी जो हैं वो महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल खोली थी। चलिए तो अलग बात है। आरक्षण की बात की आप, बढ़िया बात है। आप आज सड़क पे हैं, ये हमको देख के खुशी हुई कि महिलाएं भी, हमारे बहनें भी अब सड़क पे आ रही हैं अपने हक अधिकार पाने के लिए। चलिए, ये हमारे साथ बक्सर की सड़क पे तमाम चीजें थी।